हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में रीजनिंग की क्लासेस को हम शुरू कर रहे हैं। तो रीजनिंग का लेक्चर नंबर आप 6 देख रहे हैं, जिसमें आज एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, कैलेंडर। कैलेंडर से आपके एग्जाम्स में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल फिक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जैसे पूछ लेगा आपसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा, या आपसे पूछेगा दिए गए वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, इस तरह के। तो ये 3 से 4 क्वेश्चंस हम जो है सीक्वेंस वाइज सीखते चलेंगे। उसके लिए आपको बेसिक बैकग्राउंड बनाना बहुत ज़रूरी है कैलेंडर टॉपिक का। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इससे पहले कैलेंडर से पहले हमने 5 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, रीजनिंग के चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। देखिए, रीजनिंग और मैथ्स एग्जाम्स में आपके बीईओ के ज़रूर पूछा जाएगा और ये बहुत स्कोरिंग होगा आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल वे में इसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपने इस टॉपिक के बारे में आपको पहले से पता है। तो जो कैलेंडर आप देखते हैं या जिस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, और इसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आपने देखा, साल भर में हम जानते हैं कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष, जो नॉर्मल वर्ष होता है, एक वर्ष जिसे हम कहते हैं, ये नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष, इसमें होते हैं 365 दिन। आपने सुना होगा कि किसी किसी वर्ष में 366 दिन भी होते हैं। तो जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसे हम कहते हैं लीप ईयर, लीप वर्ष। वो लीप वर्ष क्यों होता है, उसमें एक दिन कौन सा एक्स्ट्रा ऐड होता है। जिस वर्ष फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे वो वर्ष कहलाएगा आपका लीप वर्ष। और लीप वर्ष की पहचान हम कैसे करते हैं, किसी भी दिए गए वर्ष को, किसी भी दिए गए ईयर को आप अगर 4 से डिवाइड करते हैं और आपका शेषफल 0 आ जाए तो वो वर्ष जो है लीप वर्ष कहलाता है। आइए अब सीखते हैं कि किसी भी वर्ष को आप कैसे पता करोगे कि वो लीप वर्ष है या नहीं, या लीप वर्ष कहते किसे हैं। देखिए, लीप वर्ष की डेफिनेशन में अगर आप देखें, कोई भी वर्ष जो आपको दिया गया हो, अगर उसका आप 4 से विभाजित करते हैं, 4 से विभाजित करने पर अगर उसका शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो वर्ष जो है लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे आपको सन 2012 दिया हुआ है, 2012 को आपको पता करना है कि ये लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे, इसको 4 से विभाजित करेंगे, और 4 से विभाजित करने के रूल में या 4 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम किसी भी संख्या के आखिरी 2 डिजिट को अगर हम 4 से डिवाइड करें और वो 4 से डिवाइड हो जाएं एग्जैक्टली, यानी रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, तो वो क्या होगा, वो वर्ष लीप वर्ष होगा। 2012 में हमने 12 को 4 से डिवाइड किया, आखिरी 2 डिजिट्स को इसके 4 दिया 12, और ये पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर इसका 0 आ गया। यानी जब रिमाइंडर 0 आएगा 4 से डिवाइड करने पर किसी भी वर्ष को, तो वो वर्ष क्या कहलाएगा, लीप वर्ष। लीप वर्ष वो तब, लीप वर्ष कहलाने का मतलब उसका कि इसमें फरवरी में 29 दिन होंगे। एक और वर्ष को चेक करते हैं, साल 1992 को देखिए, क्या ये एक लीप वर्ष है या एक साधारण वर्ष है। देखिए, इसको हमने 1992 में सिर्फ 92 को जो है 4 से डिवाइड किया, 23 बार गया, एग्जैक्टली डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये क्या है, 1992 एक लीप वर्ष है, इसमें भी फरवरी में 29 दिन होंगे। अगर दूसरे वर्ष को ट्राई करें, 1882 में आप 82 को 4 से डिवाइड करिए। 4 से जब आप डिवाइड करते हैं तो ये भी पूरा एग्जैक्टली यहाँ पर पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर आपका यहाँ पर 2 बच रहा है, जबकि रिमाइंडर हमें बचना चाहिए था लीप ईयर के लिए 0। जब कभी रिमाइंडर 0 ना बचे तो वो लीप वर्ष नहीं होगा, वो एक साधारण वर्ष होगा, यानी उसमें फरवरी महीने में 28 दिन रहे होंगे। देखिए, बहुत सिंपल है। जब आपको मैंने जैसे एग्जाम्पल बोला था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, ये इसका बेसिक है, ये बैकग्राउंड है, इसकी फाउंडेशन है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्टली जो आप अभी स्लाइड्स पर देख रहे हैं, यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस हम आपको आज करवाएंगे। चलिए, अब देखिए, शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, सेंचुरीज क्या होती हैं। सेंचुरी होता है, सेंचुरी का मतलब होता है 100। जब 100 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर या सेंचुरी वर्ष। जैसे शुरुआत के जब कैलेंडर बना होगा, कैलेंडर का पहला साल, दूसरा साल, ऐसे ही करते करते कैलेंडर का 100वां साल वो कहलाएगा शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी। क्योंकि कैलेंडर का शुरुआती पहले 100 साल को हम बोलेंगे शताब्दी, या इसको शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर बोलेंगे।
तो अब ऐसे ही आप देख लीजिए, जैसे ये 1800 लिखा है, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, ऐसे ही 1500, 1100, 1200, 1300, जिसमें ये 00 आपको नजर आएगा वो शताब्दी वर्ष होंगे। ठीक है, तो 1800 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है, एक सेंचुरी ईयर है। तो कोई भी शताब्दी वर्ष कब, देखिए अभी तक हमने नॉर्मल ईयर्स को देखा था, लीप ईयर है। अब कोई भी शताब्दी वर्ष जैसे दिया गया होगा वो कब कहलाएगा लीप वर्ष, तो कोई भी शताब्दी वर्ष ये लीप ईयर या लीप वर्ष तभी कहलाएगा जब उसमें हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर अभी तक हम क्या कर रहे थे कि दिए गए वर्षों को 4 से डिवाइड कर रहे थे, अगर वो एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल है तो वो एक लीप वर्ष कहलाएगा। लेकिन जब आपको शताब्दी वर्ष दिए हों जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, तो इनको हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, इनको 400 से डिवाइड करेंगे। अगर ये शताब्दी वर्ष 400 से पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं, पूरे पूरे डिविजिबल यानी एग्जैक्टली डिविजिबल या पूर्णतः विभाजित होते हैं और रिमाइंडर उसका 0 बचता है, तो वो शताब्दी जो है लीप वर्ष कहलाएगी। तो जब भी आपको शताब्दी को चेक करना है कि इस शताब्दी में ये लीप वर्ष होगा या नहीं होगा, तब आप 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे उसको, ना कि 4 से। 4 से हम जो नॉर्मल ईयर होते हैं, हमारे नॉर्मल ईयर कहने का मतलब जो शताब्दी वर्ष नहीं होते हैं उनको। तो अब यहाँ पर देखिए 1800 है, 1800 को आपको चेक करना है कि शताब्दी वर्ष होगा कि नहीं। इसको 400 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पर, 200 बचा है। तो इस ये क्या है, एक ये शताब्दी 1800 जो है ये 1800 400 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है। इसका मतलब 1800 जो शताब्दी थी ये एक साधारण वर्ष था जिसमें फरवरी के 28 दिन थे, ये लीप वर्ष नहीं था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब शताब्दी वर्षों को कैसे पहचानते हैं ये भी देख लीजिएगा। ये आपको बताया है अभी, जिसमें 00 मिलेगा आपको, यानी 100 के मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे वर्ष, यही शताब्दी वर्ष कहलाते हैं आपके। नेक्स्ट देखिए सन 2000। अब आपको बताना है कि सन 2000 जो था ये क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। ये शताब्दी वर्ष, आप इस शताब्दी वर्ष लीप ईयर था या एक साधारण वर्ष था, आपको पता करना है। अगर आप 2000 को 400 से जब डिवाइड करोगे, 400 से डिवाइड करने पर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये एक लीप शताब्दी वर्ष है। या आप कह सकते हैं ये वाला शताब्दी वर्ष जो 2000 है ये एक लीप वर्ष था, इसमें फरवरी में 29 दिन थे। अगर आप 1900 को डिवाइड करेंगे 400 से, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाली जो 1900वीं शताब्दी, सॉरी 19वीं शताब्दी, या फिर आप कह सकते हैं ये 1900वां वर्ष जो था ये एक साधारण वर्ष था, इसमें फरवरी 28 दिन की थी, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट चलेंगे। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर इस तरह का बनता है कि फाइंड ऑड वन आउट, विषम को पहचानिए। यहाँ पर आपको 4 वर्ष दिए हुए हैं, 1882, 1800, 1992 और 1900। यहाँ पर आप कैसे फाइंड आउट करोगे कौन सा इसमें विषम है, यानी 3 पेयर इसमें या 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, चौथा बिल्कुल अलग है। आप पहचान रहे हैं। अगर आप साल 1992 को देखें, 1992 को अगर आप 4 से डिवाइड करें, ये कोई शताब्दी वर्ष तो नहीं है, शताब्दी वर्ष नहीं है, तो हम 4 से डिवाइड करके इसको चेक करेंगे। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो ये एक लीप वर्ष है। तो 1992 एक लीप वर्ष है जिसमें फरवरी में 29 दिन होंगे, इसका आंसर सी होगा। इसके अलावा अगर बाकी 3 ऑप्शंस पे अगर आप नज़र डालेंगे तो ये क्या है, एक साधारण वर्ष है। ठीक है, आप इसको आप 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। इसको भी आप 400 से डिवाइड करके देखेंगे, शताब्दी वर्ष है। इसको आप देखेंगे 4 से डिवाइड करके, तो ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है इन नंबर से, यानी रिमाइंडर इनके 0 नहीं आ रहे हैं, तो ये साधारण वर्ष थे और ये आपका लीप वर्ष था, इसीलिए ये तीनों से अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पहले टाइप में ये पूछे जाएंगे, फाइंड ऑड वन आउट। नेक्स्ट सवाल देखें। अब एक चीज़ आपने और सुनी होगी कि जो लीप वर्ष होता है वो प्रत्येक 4 साल के बाद आता है। नहीं, आपने सुना होगा कि लीप, या आप जानते भी हैं कि लीप ईयर जो है हर 4 साल के बाद रिपीट होता है, लेकिन ये चीज़ गलत है। इसको समझेंगे कि कब होता है। अगर मान लीजिए 1896 ये वर्ष दिया हुआ है, ये क्या है, ये 4 से डिवाइड करोगे तो लीप वर्ष है ये। अगर आप इसके 4 साल बाद, इसमें 4 साल ऐड कर दो, 4 साल के बाद आएगा 1900वां वर्ष, ये क्या है, एक लीप वर्ष नहीं है, ये एक साधारण वर्ष है। अभी हमने चेक किया है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 साल के बाद में नहीं आया यहाँ लीप वर्ष। अब यहाँ पर 4 साल और ऐड करो इसमें, तो 1904वां जो वर्ष था वो लीप वर्ष कहलाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 साल के बाद में हमें लीप वर्ष मिला है। तो कब हम कह सकते हैं कि 4 साल के बाद में लीप वर्ष आएगा या 8 साल के बाद? तो 2 लीप वर्ष के बीच में हर बार 4 साल का अंतर होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, जहन में इसको रखिएगा। क्योंकि ऐसा कब होता है, कभी कभी 2 लीप वर्ष के बीच में 8 साल का अंतर भी होता है, जैसे अभी हमने देखा है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब बीच में शताब्दी वर्ष कभी एंटर कर जाता है, तो वो शताब्दी वर्ष आ जाए तो लीप वर्ष
नहीं होगा। ठीक है, तो हर 4 साल के बाद एक दिन क्यों बढ़ाया जाता है, ये भी आप हर 4 साल के बाद आप कह रहे हैं कि एक लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो वो लीप वर्ष जो होता है यानी 365 दिन मान लीजिए अभी चल रहे, पहला ये कैलेंडर का पहला साल था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, इन तीनों साल को ये नॉर्मल वर्ष है, और जो चौथा साल आया था वो क्या है, एक लीप वर्ष, यानी यहाँ पर आकर के एक दिन बढ़ गया, 366 दिन हो गए। ऐसा क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर आप देखें एक वर्ष में, हम एक वर्ष में साधारण वर्ष में लिख रहे थे कितने दिन, 365 दिन लिख रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो एक साल में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय होता है। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से सिर्फ 365 दिन को ही काउंट करते हैं, लेकिन अगर जब कैलेंडर शुरू हुआ था तो कैलेंडर का जो पहला साल था, पहला ही वर्ष था, वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट उसमें थे। हमने अपनी सहूलियत के लिए ले लिया यहाँ से सिर्फ 365 दिन। आपका बचा कितना यहाँ पर कितना बचेगा, ये देखिए यहाँ पर 5 घंटे 48 दिन बचा। अगला साल आया, सेकेंड ईयर आया कैलेंडर का, तो उसमें भी 365 5 घंटे थे। ठीक है, यहाँ पर कितना, ये समय भी हमने छोड़ दिया, यहाँ पर केवल हमने 365 को लिया। तीसरा साल आया, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट को फिर से छोड़ दिया। चौथा साल जब आया, 365 दिन 5 घंटे, तो चौथे साल में जब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ तक तो ठीक है, इन पाँचों घंटों को ऐड करिए। जब आप इन चौथे साल में इन पाँचों घंटों को ऐड करेंगे तो ये 20 घंटे हो जाते हैं, और एक दिन में आप जानते हैं 24 घंटे होते हैं। अगर आप इन 48 मिनट को 4 बार ऐड करोगे तो ये 192 मिनट होते हैं। 192 मिनट के अगर आप घंटे बनाओगे तो 3 घंटे 12 मिनट ये हो जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं लगभग चौथे साल में लगभग आपको 20 घंटे ये, 3 घंटे 23 घंटे कुछ मिनट मिल रहे हैं। 23 घंटे कुछ मिनट मिल रहे हैं, यानी अभी भी कुछ मिनट कम है 24 घंटे में, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हमें क्या मिल रहे हैं, 24 घंटे मिल रहे हैं। चौथे वर्ष में हमें अप्रॉक्सीमेटली कितने घंटे मिल रहे हैं, 24 घंटे। यहाँ लगभग 1 घंटे की अभी कमी है, 23 घंटे कुछ मिनट मिले हैं, तो हमने इसको लगभग इसीलिए लिखा है लगभग 24 घंटे। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब यहाँ लगभग 24 घंटे, तो हम चौथे वर्ष में ही एक दिन और ऐड कर देते हैं, इसीलिए चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर बनता है आपका। 366 डेज उसमें होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब ये जो 1 घंटे की जो कमी है लगभग, यानी कुछ मिनट्स की जो कमी है 24 घंटे में, ये कमी आगे भी बनी रहेगी। ठीक है, आगे भी ये कंटिन्यू रहेगी। तो अब आप यहाँ देखिए इसको, तो ये 24 घंटे हमने कैलेंडर के चौथे वर्ष में जोड़ दिए हैं, और कैलेंडर का जो चौथा वर्ष कहलाया वो अब लीप वर्ष कहलाएगा, क्योंकि इसमें 366 दिन हो गए। जब जब हमें 365 मिल रहे थे हम उसको साधारण वर्ष बोल रहे थे, अब हमें एक दिन ज़्यादा मिल गया बढ़ के, उस एक दिन के बढ़ने की वजह से हमने उस साधारण वर्ष का नाम लीप वर्ष कर दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बेसिक, जिसमें 366 दिन हुए। इस तरह से 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है। हर 4 साल के बाद में आपको, आप कहते हैं कि लीप वर्ष मिलेगा, लेकिन बीच में कहाँ ब्रेक होता है, अगर आपको जो है शताब्दी वर्ष मिल जाता है तो वहाँ ब्रेक भी हो जाता है। तो ये रेगुलर नहीं है कि हर 4 साल के बाद आपको लीप वर्ष मिलेगा ही मिलेगा, इसको आप ख्याल रखेंगे। जैसे अब हमने 4 वर्ष तक देखा, तो 8वां वर्ष जब आया, पहला लीप ईयर हमें 4वें वर्ष में मिला था, अभी देखा हमने 366 दिन हुए, फिर मिला आपको 8वां वर्ष जिसमें 366 दिन हुए, यहाँ भी 1 घंटे की कमी है। 12वां वर्ष मिला, 12वें वर्ष में 366 दिन हुए, यानी ये भी लीप वर्ष था, इसमें भी अभी 1 घंटे की कमी है। यहाँ पहले 1 घंटे की कमी रह रही थी ना चौथे वर्ष में। ठीक है, लगभग 23 घंटे सॉरी, यहाँ पर देखिए ये रहा 23 घंटे 12 मिनट का समय था, लगभग 24 हम उसको मान रहे, तो यहाँ 1 घंटे की लगभग हम कमी मान रहे हैं। ये कमी चलती रहेगी 96वें वर्ष में भी, ऐसे ही करते करते आप आगे तक आएंगे, 1 घंटे की कमी। और जो पहली शताब्दी आएगी, जो 100वां वर्ष आएगा, कैलेंडर का शुरुआत का 100वां वर्ष आएगा, उसमें क्या होगा, उसमें भी 1 घंटे की कमी बनी रहेगी। यानी 100वां वर्ष जो 366 दिन अभी तक चल रहे थे, कब 8वें वर्ष में, 12वें वर्ष में, 96वें वर्ष में, 100वां वर्ष जो आएगा उसमें से आपको जो ये कमी चल रही थी उसको हमें अब माइनस करना होगा। यानी 24 घंटे एक दिन को अब हमें यहाँ माइनस करना होगा। तो 1 घंटे की कमी, यहाँ तक 24 घंटे की कमी होगी, तो हम एक दिन माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितने दिन बचेंगे, 100वां वर्ष होगा उसमें 365 दिन ही होंगे। तो 100वें वर्ष में वह दिन नहीं बढ़ पाएगा, इसके ये जो है 4 साल बाद ही बढ़ पाएगा, यानी 104वें वर्ष में। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन आता है आपको कि कितने वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि कितने वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। तो इसको देखिए, जब कैलेंडर में वर्ष बीतते चले जाएंगे, जैसे कैलेंडर का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, 6ठा साल, इस तरह से मान लीजिए कैलेंडर के पहले 5 साल हो गए, तो पहले 5 साल में कैलेंडर में कितने लीप वर्ष होंगे, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो कैलेंडर के शुरुआत से, यानी शुरुआत से जब 5 साल बीत गए तो उसमें लीप वर्ष कितने होंगे, 1 लीप वर्ष। कौन सा वर्ष होगा वो, चौथा वर्ष जो था, ठीक है, वो लीप वर्ष। अब
दूसरे अब देखिए कैलेंडर के शुरू होने के 10 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, उसमें 2 लीप वर्ष होंगे, एक तो चौथा वर्ष होगा, एक 8वां वर्ष होगा। और कैलेंडर जब शुरू हुआ उसके शुरुआत के 15 वर्ष में, 15 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 3 लीप वर्ष होंगे। 3 लीप वर्ष, 2 लीप वर्ष, 6 लीप वर्ष, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उसमें 3 साल ऐसे होंगे जिसमें 366 दिन रहे होंगे। कौन कौन से हैं, चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, 5वां वर्ष। 25 साल में, कैलेंडर शुरू होने के 25 सालों तक कितने लीप वर्ष रहे होंगे, 6 लीप वर्ष। ये रहे वो कौन कौन से। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ बेसिक डिफरेंस आपको ये समझना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 10 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आंसर अभी हमने देखा है 2 होंगे। क्योंकि यहाँ पर पूछने का मतलब ये है कि कैलेंडर के पहले 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, या कैलेंडर जब शुरू हुआ, कैलेंडर की शुरुआत से जो 10 साल हैं उसमें कितने लीप वर्ष होंगे, आंसर होगा 2 लीप वर्ष होंगे। अब आपसे अगर पर्टिकुलरली पूछा जाए, कोई टाइम स्पेन दे दिया जाए, कोई गैप आपसे दे दिया जाए, तब कितने लीप वर्ष होंगे आपसे, जैसे इस एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं हम। हमने देखा कि शुरुआत के 10 साल में 2 लीप ईयर हैं, तो ये बात तो गलत साबित हो सकती है, इसको चेक करेंगे। अगर आपसे दे दिया वर्ष 2003 से 2013 के बीच में, कोई रैंडम वर्ष उठा करके आपके सामने दे दिए और इनमें पूछा जाए कि इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, तब आप कैसे पता करोगे। तो देखिए 2003 तो लीप वर्ष नहीं होगा, इस 2004 लीप वर्ष होगा, क्योंकि इस 4 से डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, 8 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा और ये 12 भी। तो इसमें 2003 से लेकर के 2013 तक ये जो वर्ष आ रहे हैं 2004 2008, यानी 3 वर्ष ऐसे हैं जो लीप वर्ष होंगे। अभी हमने देखा कि शुरुआत के 10 सालों में 2 लीप वर्ष होते हैं। तो जब आपसे पूछे, जब कैलेंडर शुरू होने के या जब कैलेंडर शुरू होने के बारे में पूछे, तब आपको आंसर वो 2 ही होगा 10 सालों में। लेकिन अगर आपको कोई गैप दे रखा है, पर्टिकुलरली बोल रहा है कि इस समय के बीच, इन 10 सालों के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे, तब आप काउंट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 3 लीप वर्ष मिलेंगे। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। यहाँ देखिए 2005 से लेकर 2015 के बीच में कितने लीप वर्ष हैं, तो यहाँ पर 2005 से 2015 के बीच में 10 साल का गैप है ये। यहाँ पर लीप वर्ष कौन से होंगे, 5 के बाद में जो वर्ष आएगा लीप वर्ष वो 8 आएगा, 2012 आएगा, तो इसमें 2 ही लीप वर्ष मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब आपसे ऐसा पूछा जाए पर्टिकुलर ईयर्स के बीच में, तब हमें काउंट करके पता करना होगा, उसमें 2 लीप वर्ष भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। सीधा बेसिक डिफरेंस ये था। अब देखिए पहले 15 साल में कितने लीप वर्ष थे, हमने देखा 3 थे। पहले 25 साल में कितने लीप वर्ष थे, 6 थे। ये कैसे पता लगाया हमने, ठीक है, उस वर्ष को हमने 4 से भाग दे दिया डायरेक्टली। अब देखिए पहले 25 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, हम 4 से डायरेक्टली इसको डिवाइड करेंगे। इस 25 को, जितने वर्षों में पूछा है उस वर्षों को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे, तो जो जितनी बार ये जाएगा, यानी 4 छिंग 24, यहाँ से अब कोई मतलब नहीं रह गया। 4 छिंग 24 जो टाइम्स है ना, जितनी बार जाएगा वही लीप वर्ष उतने सालों में निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहले 25 वर्ष में कितने लीप वर्ष थे, 6 लीप वर्ष थे। अब आगे बढ़िए, इसको देखिए। एक क्वेश्चन आता है आपसे, हाउ मेनी लीप ईयर इन अ सेंचुरी, एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष, लीप वर्ष को हिंदी में आप अधिवर्ष भी कहते हैं। तो हाउ मेनी लीप ईयर्स इन अ सेंचुरी, एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। बहुत बेसिक से बिल्कुल सारी चीज़ें ओपन करके आपको बताई जा रही हैं यहाँ पर, इससे अलग कुछ बचा ही नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ से पूरा आप अच्छे से समझ लीजिए इसको। कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का आपका 2 से 3 लेक्चर होंगे इसके, उसमें कंप्लीट आप कैलेंडर पर महारत हासिल कर चुके होंगे। मान लीजिए पहली शताब्दी, एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, पहली शताब्दी छोड़िए, एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, शताब्दी बोलते हैं 100 वर्ष में। 100 वर्ष के समय को जब 100 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम शताब्दी या सेंचुरी। अगर 10 साल का समय पूरा होता है तो हम उसको बोलते हैं दशक या डिकेड। ठीक है, तो 100 वर्ष को एक शताब्दी में होते हैं 100 वर्ष। तो कैलेंडर में पहले 100 वर्ष की बात हो रही है यहाँ पर, तो पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर रहे होंगे, तो पहले 100 वर्ष को आप डिवाइड करो 4 से, 25 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या, पहली शताब्दी में 25 लीप वर्ष आने चाहिए। ठीक है, इतने आने चाहिए, क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा है। लेकिन जो आप शुरुआत से देखें, जब कैलेंडर शुरू हुआ था तो पहले चौथा वर्ष क्या था, लीप वर्ष था, फिर 8वां, फिर 12वां, 13, 16, 13 नहीं होगा, 12, 16, फिर जो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल थे। ठीक है, फिर आप ऐसे ही करते करते आएंगे, 92 होगा, 96 होगा, फिर आएगा लास्ट में 100। जो पहली शताब्दी का 100वां वर्ष था, इस 100वें वर्ष को अगर आप नज़र डालें तो 100वें वर्ष एक शताब्दी वर्ष है। 100वां वर्ष एक शताब्दी वर्ष है, और कोई भी शताब्दी वर्ष लीप ईयर तभी होता है जब उसे हम 400 से भाग देते हैं, ना कि 4 से। ठीक है, तो ये जो 100वां वर्ष है, ये शताब्दी है, ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए इस वर्ष को हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे। ये हम जैसे हम 25 कर रहे थे अपने कॉन्सेप्ट से, इस 25 में से एक कम कर देंगे। तो पहली शताब्दी, पहले 100 वर्ष में अगर आप बात कर रहे हैं, तो पहले 100 वर्ष में 25 में से एक दिन 100वां वर्ष वाला जो लीप ईयर, वो लीप ईयर नहीं होगा, वो एक साधारण वर्ष होगा। इसमें से केवल 24 लीप वर्ष होंगे पहले 100 वर्षों में। ठीक है, तो कैलेंडर अब आप देख लीजिए, जब कैलेंडर के पहले 100 साल बीते तब उसमें 24 लीप वर्ष थे।
ऐसे ही, तो ये 24 लीप वर्ष आएंगे। अब कैलेंडर के जब दूसरी शताब्दी आई, 200 साल बीते, तब कितने हुए? अब यहाँ देख लीजिए, फिर 300 साल, फिर 400 साल। इनको देखिए, यहाँ पर आइए, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। जब कैलेंडर के शुरुआत के 200 साल हुए, 100 साल के लिए हम देख चुके हैं, तो हमें 4 से इसको डिवाइड करना है। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 50 टाइम्स आया। इस हिसाब से कितने वर्ष होने चाहिए लीप वर्ष? 50 लीप वर्ष होने चाहिए। लेकिन ये क्या है? शताब्दी वर्ष है, ठीक है। तो 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, 200वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि शताब्दी वर्षों को, भाई देखिए, एक यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। 4 से हम यहाँ जो डिवाइड कर रहे हैं वो इन 200 सालों में कितने लीप वर्ष हैं यहाँ से, तो 50 टाइम्स आ रहा है, तो ये लीप वर्ष को बता रहा है। 50 होने चाहिए, लेकिन अभी हमें जो इन 200 वर्षों में एक तो 100वां वर्ष आया होगा, एक 200वां वर्ष, ये दोनों वर्ष ऐसे हैं, ये क्या है? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष को हम 400 से डिवाइड करते हैं उसको पता करने के लिए कि लीप वर्ष होगा कि नहीं। ये तो डिविजिबल ही नहीं है, तो ये दोनों को माइनस करना होगा, यानी हमें इसमें से 2 वर्ष माइनस करने होंगे। तो 50 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो ये 48 लीप वर्ष आएंगे। किसमें? शुरुआत के 200 वर्षों में। अगले ही 300 वर्षों में ऐसे ही हम करेंगे, इसमें से 75 में से 3 घटेंगे, ऐसे ही 100 वर्षों में कितने? तो ये हैं 100 वर्षों में 24 लीप ईयर हैं, 200 वर्षों में शुरुआत के 48 हैं, 300 वर्षों में 72 हैं, और इसमें 97। इन बात के 2 एग्जाम्पल्स को भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको कितनी बार जाएगा? 75 बार जाएगा, यानी 300 शुरुआत के 300 सालों में कैलेंडर के 75 लीप वर्ष होंगे। लेकिन जो है 3 सेंचुरी वर्ष आ रहे हैं, 100वां, 200वां और 300वां वर्ष जो है, ये तीनों लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। तो इनको एक्सक्लूड कर देंगे। 75 में से आप 3 घटा देंगे तो 72 लीप ईयर्स आएंगे शुरुआत के 300 सालों में। ऐसे ही 400 को देखो। अब 400 को समझ लीजिए। 400वें वर्ष तक केवल 3 शताब्दी वर्ष ऐसे हैं जो लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 400वां वर्ष जब आ गया, अब इसे लीप वर्ष हम कैसे चेक कर रहे हैं? 400 से डिवाइड करके। ये तो 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल 3 वर्ष ऐसे जो लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पर 97 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको समझिए। कैलेंडर की जो पहली शताब्दी है, फर्स्ट सेंचुरी, यानी वर्ष 1 से लेकर 100 वर्षों तक, उसमें 24 लीप ईयर्स मिले। दूसरी शताब्दी यानी सेकंड सेंचुरी में हमें 24 लीप ईयर मिले। हम अलग सेपरेटली देख रहे हैं। अगर दोनों में देखेंगे तो अभी कितना मिला था हमें? 48 मिला था, ठीक है। अब हम यहाँ अलग अलग देख रहे हैं। 1 से लेकर 100 वर्षों तक 24 लीप ईयर, दूसरी शताब्दी 101 से लेकर 200 वर्षों तक 24 लीप ईयर, तीसरी शताब्दी में 24 लीप ईयर फिर से, और चौथी शताब्दी में 301 से 400 तक, इसमें कितने मिलेंगे? 25 लीप ईयर्स। एक एक पॉइंट को बिल्कुल लिख करके दिखाया आपको, ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम में शाम को, क्योंकि 400 वर्ष में एक लीप ईयर है, ठीक है। यहाँ पर अब वो तो एक हो गया। अब इसी को आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकता है कि पहले 100 वर्षों में कितने लीप ईयर हुए? 24 लीप ईयर। पहले 200 वर्षों में कितने लीप ईयर हुए? 48 लीप ईयर। पहले 300 वर्षों में कितने लीप ईयर हुए? 72 लीप ईयर। पहले 100 वर्षों में कितने लीप ईयर? 97 लीप ईयर्स, ठीक है। तो आप इस वाले में और इसमें बेसिक डिफरेंस जान लीजिए। अगर दूसरी शताब्दी बोल रहा है, दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे? 24 लीप ईयर। दूसरी शताब्दी का मतलब है पहली शताब्दी 100 वर्षों तक खत्म होगी, 101 से लेकर 200 वर्ष तक तो ही तो होगी दूसरी शताब्दी, इसमें सिर्फ 24 लीप ईयर है। अगर आपसे पूछे शुरुआत के 200 वर्षों में, तो वो यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये देखिए, अब यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी लीप ईयर आर इन सेकेंड सेंचुरी। सेकेंड सेंचुरी में यानी दूसरी शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे? अभी देखा हमने 24 वर्ष। अगर आपसे पूछे 200 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, तो अब 48। ये था बेसिक डिफरेंस का बेसिक क्वेश्चन, बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसका, उसमें हम क्या पता करेंगे? ऑड डेज का कॉन्सेप्ट, विषम दिन क्या होते हैं, और उसी से कनेक्ट करेंगे हम कि किसी भी डेट को, या आपके जन्मदिन पर जो है कौन सा दिन, आपके जन्म जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको कौन सा दिन रहा होगा, या किसी भी डेट को आपको दे देगा कि 20 अगस्त 1992 को कौन सा दिन रहा होगा। वो ऑड डेज पे डिपेंड करता है। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट समझेंगे बहुत आसानी, जैसे यहाँ समझ लिया, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।